कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी बेटे समेत शहीद हो गए। ईरान ने तस्दीक कर दी। ऐलान उनके ज़ाती अकाउंट से जारी पैगाम के जरिए किया गया, जिसमें कहा गया कि अल्लाह का एक बंदा अपने खालिक हकीकी से जा मिला और शहादत का दर्जा पा गया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के मुताबिक अली लारिजानी गुज़िश्ता रात हमले में अपने बेटे मुर्तज़ा, नायब सिक्योरिटी ऑफिसर अली रज़ा बयात और महाफिजों के एक ग्रोह के हमरा शहीद हो गए। अली लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक हाथ से लिखा गया पैगाम भी जारी किया गया, जिसमें शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। ईरानी हुकाम ने वाक़े को संगीन करार देते हुए इस मजम्मत की है। 67 बरस के अली लारिजानी इनक़लाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम शख्सियात में शुमार होते थे और एक बाअसर मजहबी और सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अली लारिजानी शहीद सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई के करीबी और काबिल एतमाद साथी समझे जाते थे। वो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, सदारती उम्मीदवार और सुप्रीम लीडर के मुशीर से लेकर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह के ओहदे तक पहुँचे और शहादत तक इस ओहदे पर फाइज रहे। वो ईरान इराक जंग के साबिक कमांडर भी रह चुके। अली लारिजानी की शहादत के बाद उनके मुमकिन मुतबादिल का नाम सामने आ गया। साबिक सेक्रेटरी सईद जलीली की आर्जी तौर पर अली लारिजानी की जगह लेने का इम्कान है। लारिजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। अली लारिजानी को एक मुमताज़ और काबिल कदर शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान की ज़िंदगी भर में मुख्तलिफ अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी और मुल्क की तरक्की और कौमी पॉलिसी साजी में नुमाया किरदार अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा कि ईरान का सियासी निज़ाम मजबूत है, आला रहनुमाओं की शहादत उसे हिला नहीं सकती। ईरान में ऐसा निज़ाम है जो इदारों पर कायम है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान में सियासी, इक़्तिसादी, समाजी इदारे मुस्तहकम हैं। एक फ़र्द की मौजूदगी या गैर मौजूदगी मजबूत ढांचे को मुतासिर नहीं करती। खित्ते में नुकसान की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। दुश्मनों को अपनाए हुर्मुज़ के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया, सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब का बदला लेने का ऐलान। ऑपरेशन वादा सादिक चहारुम के तहत इसराइल के खिलाफ हमलों की 61वीं लहर का आगाज़ हो गया। अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अबीब में मुतादिद गाड़ियाँ तबाह, 2 अफराद हलाक हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर खरम शहर, फोर, कदर, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे गए हैं और 100 से ज़ायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। हमलों में क्लस्टर वॉर हैड्स वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमलों के बाद तल अबीब के एक ट्रेन स्टेशन में भी आग लग गई। इसराइली हुकाम का कहना है कि क्लस्टर वॉर हैड्स ऐसे हथियार होते हैं जो फ़िज़ा में फट कर कई छोटे धमाकों में तकसीम हो जाते हैं और वसी इलाके को निशाना बनाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रोकना मुश्किल होता है। तल अबीब पर होने वाले हमले के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद बढ़कर 14 हो गई। हम अपने शेड्यूल से बहुत आगे जा रहे हैं। अली लारिजानी की शहादत के बाद अमरीकी सदर का बयान। कहा कि ईरान पर हमला ना करते तो अब तक वो एटमी हथियार बना चुका होता। हमने ईरान की फ़ज़ाई और नेवी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के सदर के तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। नेटो अहमकाना गलती कर रहा है। नेटो को इस वक्त खित्ते में होना चाहिए था। फ्रांसीसी सदर की जानिब से अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के ऑप्शन में हिस्सा ना लेने के बयान पर ट्रंप ने कहा कि मैक्रोन जल्द ओहदे से सुख्तदोश हो जाएंगे। ट्रंप ने दावा किया था जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया इस सूरत हाल से मुत्तफिक थे, लेकिन ज़रूरत के वक्त उन ममालिक ने अमरीका के लिए कुछ नहीं किया।
ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद सूरत हाल पर सऊदी अरब ने इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आज इजलास में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इलाकाई सलामती से मुतालिक अहम उमूर पर मुशावरत होगी। रुकन ममालिक को दरपेश चैलेंजेस, बाहमी ताउन और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। ज़मीर के खिलाफ जाकर ईरान जंग की हिमायत नहीं कर सकता। अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी इदारे के सरबराह मुस्ताफ़ी हो गए। कहा कि ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। हमने जंग इसराइल और ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव के तहत शुरू की। जो केंट ने इंकशाफ किया कि ईरान अमरीका के लिए कोई फौरी ख़तरा नहीं था। इसराइली हुक्काम और असर व रसूख रखने वाले अमरीकी मीडिया ने जंगी जज्बात भड़काने के लिए गलत मालूमात फैलाई, जिससे सदर को ये बावर कराया गया कि ईरान फौरी ख़तरा है और हमला करना जल्द फतह की राह है। केंट ने यह भी कहा कि एक झूठ था। वो इस हिकमत अमली का इस्तेमाल इसराइल ने इराक की मोहलक जंग में भी किया, जिसने अमरीका को हज़ारों जानों और अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए सालिसी की पेशकश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान में सूरत हाल को बेहतर बनाने और मज़ीद अदम इस्तेहकाम को रोकने के लिए संजीदा तौर पर किरदार अदा करना चाहता है। अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यू में अता तारर ने कहा कि खित्ते के ममालिक के साथ पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के साथ राबतों में होते हैं और तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ बातचीत में मसरूफ़ है और हम हमेशा चाहते हैं कि ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रहे। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। तेहरान समेत मुतादिद इलाकों में बमबारी। अमरीकी फ़ौज का अपनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि उन्होंने अपनाए हुर्मुज़ के साथ वाक़ ईरानी मिसाइल साइट्स पर ज़ेर ज़मीन बंकर्स को तबाह करने की सलाहियत रखने वाले ताकतवर बमों के ज़रिए निशाना बनाया। इन मकामात पर मौजूद ईरानी एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल अपनाए हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए ख़तरा बन रहे थे। सऊदी अरब ने मजीद 3 ड्रोन को फ़िज़ा में तबाह कर दिया। मशरिकी रीजन में 2 हमलों का सामना किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पहले हमले में बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किया, जबकि दूसरे हमले में 3 ड्रोन्स मार गिराए गए। मिसाइल का मलबा प्रिंस सुल्तान एयरबेस के करीब जाकर गिरा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र 48 घंटों के लिए फुजीरा जाने वाली परवाज़ें मुअत्तल कर दी। तर्जुमान के मुताबिक मौजूदा हालात के बायस ये फ़ैसला एहतियाती तदाबीर के तौर पर किया गया। अलैन के लिए परवाज़ मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। फ़िलहाल मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए सिर्फ इसी रूट पर ऑपरेशन किया जाएगा। खित्ते में कशीदगी के बायस मुल्क भर से आज मशरिक़ वस्ता के लिए 83 परवाज़ें मनसूख हुईं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे जायजे के वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF की जानिब से FBR के लिए नए टैक्स इक़दामात मुक़र्रर करने का इम्कान। टैक्स वसूली बेहतर बनाने के लिए नए स्ट्रक्चरल बेंच मार्क्स तजवीज़ कर दिए गए। FBR की कारकर्दगी जांचने के लिए सख्त निगरानी का फैसला हुआ। IMF ने मुतालबा किया ऑडिट और डिजिटल इनवॉइसिंग का निफाज पर क़याम किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 3 हदें बहाल हो गईं। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,53,000 की सतह उबूर कर गया। एशियाई मार्केटों में भी बेहतरी। जापान, जनूबी कोरिया और सिंगापुर में तेज़ी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। बरतानवी क्रूड 101 और अमरीकी क्रूड $93 फ़ी बैरल पर आ गया। यौम पाकिस्तान परेड समेत 23 मार्च की तमाम तकरीबात मनसूख। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने असम्बली की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक ये तकरीबात मनसूखी का फैसला खलीजी तेल बहरान और हुकूमत की किफ़ायत शारी पॉलिसी के पेश नज़र किया जा रहा है। मौजूदा हालात में अखराजात कम रखना ज़रूरी हो चुका है, इसलिए रवायती फ़ौजी परेड और दीगर बड़ी तकरीबात नहीं होंगी। मुल्क भर में महदूद पैमाने पर परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी ताकि इस दिन की अहमियत और इसका पैगाम बरकरार रखा जा सके।
मुझे अगवा किया गया था और मेरे अकाउंट से कुछ बिटकॉइन जो है वो भी इन्होंने ट्रांसफ़र किए और तकरीबन 7-8 घंटे जो है इन्होंने मुझे अपने पास रखा, मुंह पे मास्क वगैरह पहनाया हुआ था। कुछ USDT मेरे पास पड़े हुए थे जिनके इन्होंने बिटकॉइन बाई किए और फिर मुझे कहते हैं कि भाई अपने लड़कों को कॉल कर, जो भी तेरे ट्रेडर्स हैं पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको कॉल कर, कुछ डॉलर उससे मांगे मैंने। कराची में क्रिप्टो के ट्रेडर्स की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग। सुपर हाईवे पर डबल कैबिन गाड़ी में मुसल्लह अफराद ने रोका। $13,000 के बिटकॉइन अगवाकारों ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। 7 से 8 घंटे हाथ पैर बांधकर मुझे यरगमाल बनाए रखा। मारूफ क्रिप्टो ट्रेडर्स ने वाक़े का अहवाल बता दिया। मुसल्लह अफराद ने गाड़ी में बिठाते ही पहला सवाल किया कि डॉलर कहाँ हैं। कहा गया कि $5 लाख दे दो तो छोड़ देंगे। 8 घंटे बाद मुझे $5,000 देकर सोराब गोट पर फेंक दिया गया। मरियम नवाज का ईद के मौके पर जायद किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म, सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी। कहा कि तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तमाम बस स्टैंड पर सफाई सुथराई का हुक्म दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किराया नामे आवेजा करके अमल दरामद यकीनी बनाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।